सर्वाइवर सीरीज 2025, जिसमें टोटल 4 मैचेस थे और धमाकेदार एक्शन के साथ कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स भी देखने को मिले जिन्हें फैंस भी देखकर बिल्कुल शॉक रह गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला मैच शुरू करते हैं। पहला मैच था विमेंस वॉर गेम्स मैच, जिसमें एक तरफ शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली, आयो स्काई, एजे ली थी और दूसरी तरफ बेकी लिंच, निया जैक्स, आस्का, कैरी सेन और NXT से आई एक नई विमेन रेसलर थी। पहले राउंड में शार्लेट फ्लेयर और आस्का के बीच जबरदस्त फाइट होती है। उसके बाद एंट्री लेती हैं आयो स्काई, जो आते ही दोनं को बुरी तरह पीटती हैं। वो रिंग की रोप से फिसलते हुए बच भी जाती हैं और तुरंत नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद आती हैं बेकी लिंच, जो कैंडो स्टिक लेकर आती हैं और लगातार आयो स्काई पर वार करती रहती हैं। पीछे से शार्लेट फ्लेयर उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेकी दोनों को धो देती हैं। अगली एंट्री होती है एलेक्सा ब्लिस की, जो पहले आस्का को पीटती हैं और फिर बेकी लिंच को भी धो देती हैं। इसके तुरंत बाद आती हैं कैरी सेन, जो तीनों को पछाड़कर आस्का की मदद करती हैं। फिर आती है एजे ली की एंट्री, लेकिन बेकी लिंच अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद एजे ली सेल पर चढ़कर ऊपर से एक जबरदस्त जंप लगाती हैं और बेकी को बुरी तरह धो देती हैं। इसके बाद रिंग में आती है निया जैक्स, जो आते ही एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर को बुरी तरह धो देती हैं। अब एंट्री होती है रिया रिप्ली की, जो रिंग में आते ही धमाका मचा देती हैं और एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देती हैं। लास्ट एंट्री होती है लैश लेजेंड की, और अब ये पूरा मैच असली वॉर गेम्स में बदल चुका था। दोनों टीमें लगातार एक दूसरे पर वॉर कर रही थी। मैच के एंड में आयो स्काई चारों को ढेर कर देती हैं। बस बेकी लिंच बचती हैं और फिर पांचों मिलकर बेकी का शिकार बनाती हैं। इसके बाद एजे ली बेकी को अपने सबमिशन में जकड़ लेती हैं। बेकी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उन्हें टैप आउट करना पड़ता है, और इस तरह टीम एजे ली इस मैच की विनर बनती है। इस मैच की रेटिंग है 3.5 स्टार। अब होता है दूसरा मैच, जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच की शुरुआत में डोमिनिक मिस्टीरियो जॉन सीना पर पंचेस और जर्मन सुप्लेक्स मारते हैं। फिर रिंग के बाहर डॉम सीना पर जंप करके मूव मारते हैं और चोट लगने का नाटक करते हैं। इसी बीच राकेल और रॉक्सेन आकर सीना पर अटैक कर देती हैं। सीना नीचे पड़े रहते हैं और डॉम उठकर उन्हें 619 और फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं, लेकिन पिन करने पर रेफरी मना कर देता है और राकेल व रॉक्सेन को बाहर भेज देता है। इसके बाद जॉन सीना मैच का कंट्रोल ले लेते हैं, लेकिन तभी फिन बैलर और जेडी मैकडोनाह आकर सीना पर हमला कर देते हैं। सीना दोनों को हैंडल करते हुए एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं। डॉम पीछे से टाइटल लेकर सीना को मारने आते हैं, लेकिन सीना डॉम को भी उठाकर एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं और पिन के लिए रेफरी को बुलाते हैं। लेकिन तभी एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है लिव मॉर्गन की। रिंग में आते ही वो डॉम को थप्पड़ मारती हैं और सीना के गले लगती हैं, पर अचानक मॉर्गन टर्न लेती हैं और सीना पर हमला कर देती हैं। डॉम तुरंत मौका देखकर फिर 619 और फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं और इस बार पिन कर देते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। सीना रिंग में अकेले रह जाते हैं। ये उनका लास्ट सर्वाइवर सीरीज मैच था। फैंस को WWE की ये बुकिंग पसंद नहीं आई, इसलिए इस मैच की रेटिंग है 3 स्टार। अब होता है दूसरा मैच, स्टेफनी वकवार वर्सेस निकी बेला फॉर विमेंस वर्ल्ड टाइटल। मैच शुरू होते ही निकी स्टेफनी को किक और पंचेस की बौछार कर देती है। इसके बाद स्टेफनी रनिंग किक से मैच का कंट्रोल लेती है। मैच के बीच में निकी बेला फिर से कमबैक करती हैं रनिंग मूव्स और कॉर्नर पर पंचेस के साथ। मैच के अंत में स्टेफनी निकी को रिंग के बाहर डेवाइल किस मारती हैं और टॉप रोप से स्प्लैश कर पिन करती हैं। इस मैच को स्टेफनी वकवार जीत जाती हैं और इस मैच की रेटिंग है 3 स्टार। अब होता है मेन इवेंट, मेंस वॉर गेम्स मैच, जिसमें एक तरफ थे रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सीएम पंक, जे उसो, जिम्मी उसो, और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड। मैच शुरू होता है सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर से। ब्रेकर पंक को बुरी तरह पीटते हैं और पंक भी ब्रेकर को कॉर्नर पर पंचेस और किक्स से जवाब देते हैं। इसके बाद एंट्री लेते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो आते ही पंक को पंट किक मारते हैं और दोनों मिलकर पंक को धोते रहते हैं। फिर एंट्री होते हैं कोडी रोड्स की। ड्रू उन्हें दरवाजे से आने नहीं देते तो कोडी सेल पर चढ़कर जंप करते हैं और दोनों को अकेले हैंडल कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं लोगन पॉल, जो कोडी और पंक दोनों पर वार करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में जिम्मी उसो आते हैं और टीम पंक को संभालते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रॉनसन रीड आते हैं वो पूरी टीम पंक को अकेले ही बुरी तरह धो देते हैं। फिर आते हैं जे उसो, जो टीम विजन को गिराकर सेल पर चढ़ के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक आते ही उसोस का सफाया करते हैं। फिर कोडी को सुप्लेक्स और पंक को बेली टू बेली मारते हैं और चारों को F5 लगाते हैं। लास्ट एंट्री होती है रोमन रेंस की। ब्रॉक रिंग के बाहर उनका इंतजार करते हैं और रोमन आते ही 3 सुपरमैन पंच मारते हैं। चौथा पंच लगाते ही ब्रॉक उन्हें F5 मार देते हैं। रेसलमेनिया 34 जैसी वाइब में ब्रॉक रोमन को रिंग में धकेलते हैं और एक और F5 मारते हैं। पिन करते हैं, लेकिन कोडी बचा लेते हैं। जिसके बाद सीएम पंक ब्रॉक को GTS मारते हैं और कोडी अपना फिनिशर लगाते हैं। दोनों मिलकर पिन करते हैं, लेकिन लोगन पॉल जंप करके पिन तोड़ देते हैं। मैच के एंड में ब्रेकर कोडी को स्पीयर मारते हैं, लेकिन पंक साइड हो जाते हैं। लोगन पॉल आता है, लेकिन पंक लोगन को भी GTS मारते हैं और पिन करने लगते हैं। तभी एक अज्ञात नकाबपोश आदमी सेल के अंदर आता है और पंक को सेथ रॉलिंस की स्टाइल में पंक को सिग्नेचर और फिनिशर मारता है। ब्रेकर इसका फायदा उठाकर पंक को पिन कर देता है और इस तरह टीम विजन वॉर गेम्स जीत जाती है। इस मैच की रेटिंग है 4.5 स्टार। मैच के बाद रोमन, ये पंक और कोडी कहते हैं कि यह आखिरी बार था जब वो एक टीम के तौर पर दिखे। WWE में जल्द कुछ बड़ा धमाका
धमाका होने वाला है। आपको क्या लगता है, वो नकाबपोश आदमी सेथ रॉलिंस है या ऑस्टिन थ्योरी? कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।